Good morning students, this is your biology class. In our earlier video I have discussed about the pedigree analysis and the symbolic representation of it, and also some genetic disorder and chromosomal disorder. Now I am continuing that topic, which is Mendelian disorder और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था सेक्स लिंक डोमिनेंट तक। सेक्स लिंक डोमिनेंट अगर जैसे मेल है तो मेल का एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है किसी डिसीज़ के लिए, तो जो उसकी फीमेल्स होंगी, मतलब जो उसके जो बेबी प्रोड्यूस होंगे उनमें जो फीमेल होंगी वो सब अफेक्टेड होंगी, लेकिन मेल अफेक्टेड नहीं होगा। जो मेल चाइल्ड होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मेल में क्या होता है, एक एक्स वाई होता है, तो एक्स होता है उसमें, वो क्या होता है फीमेल का होता है, फीमेल मदर से आया हुआ था, और फादर का वाई होता है। इस वजह से जो मेल ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट दिखाया है, तुम्हें बताया था जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें डोमिनेंट को कैसे शो करते हैं, जब उसमें फिल कर देते हैं, बॉक्सेस में फिल कर देते हैं, तो मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ मेल या फीमेल डोमिनेंट है। ठीक है, तो जो मेल भी डोमिनेंट है इसमें, फीमेल भी डोमिनेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब जो डिसीज़ का ट्रेट है वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, किसी ऑटोसोम पे प्रेजेंट है। तो जब ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है मेल फीमेल, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं, उनमें बीमारी कॉज नहीं होती। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव की क्या पहचान है? ऑटोसोमल रिसेसिव, जब ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे जो जीन होता है वो रिसेसिव होता है, तो जो ऐसे पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग बनता है उसमें फीमेल जो होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, फीमेल अफेक्टेड बनती है, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग देखो दिखाएं, जो सर्कुलर वाला है वो फिल्ड है, मीन्स फीमेल कैसी है, अफेक्टेड है। तो अनअफेक्टेड पेरेंट्स का ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड हो सकता है ऑटोसोमल रिसेसिव में। अब थर्ड है एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, मीन्स इसमें क्या दिखाया है, जो मेल है वो डोमिनेंट है, मतलब मेल जो है सेक्स लिंक्ड, उसके एक्स क्रोमोसोम पे किसी डिसीज़ का जीन प्रेजेंट है, तो उसके जो फीमेल प्रोड्यूस होंगी, जो ऑफस्प्रिंग जो फीमेल बनेंगी वो सब कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी, और मेल अफेक्टेड नहीं होगा, मेल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं होगा। फोर्थ है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो बताया था उसमें जो मेल है, ठीक है, स्क्वायर को मेल से रिप्रेजेंट किया है, मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, मेल अफेक्टेड है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे मेल वो अनअफेक्टेड होंगे, लेकिन जो फीमेल होगी, फीमेल ये बनी, ये कैरियर होगी, ये कैरियर का काम करेगी, अफेक्टेड तो नहीं होगी लेकिन कैरियर का काम करेगी। तो जब इसकी शादी होगी, मेटिंग होगी, तो जो इसका बेबी प्रोड्यूस होगा, और वो भी कौन, मेल, फीमेल नहीं, इसका जो मेल बेबी प्रोड्यूस होगा वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहला जो कोई करेक्टर है वो थर्ड जनरेशन में शो हो रहा है यहाँ पे। देखो फादर जो मतलब ग्रैंड पेरेंट है वो अफेक्टेड तक, फीमेल कैरियर हुई, अफेक्टेड नहीं हुई, तो उसके फिर सन में क्या हुआ, बीमारी का लक्षण आया, तो ये क्या हुआ, अफेक्टेड हुआ। तो ये इस तरीके से ये ऐसे हुआ, तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहलाता है। इसके एग्जांपल है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब दोनों जो बीमारी हैं वो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करती हैं, जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट जो है वो अफेक्टेड है, उसका फीमेल जो बनेगा ऑफस्प्रिंग वो कैरियर होगा, और उसका फिर जब मेटिंग होगी पार्टनर से तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा, वो अफेक्टेड बनेगा। तो यहाँ से बीमारी थर्ड जनरेशन में जा रही है। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस इसी तरीके का इनहेरिटेंस शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि सेक्स लिंक डोमिनेंट है। आइडेंटिफाई करो इसमें किस तरीके का इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पे देखो एक कौन है, एक मेल है एक फीमेल है, फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है, फीमेल अफेक्टेड है, लेकिन उसके ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। तो अनअफेक्टेड का जब अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बनता है
तो वो किस तरीके का इनहेरिटेंस होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव यही तो हमने देखा था। देखो यहाँ पे क्या था, ऑटोसोमल रिसेसिव में मेल फीमेल कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, लेकिन इनका बेबी जो प्रोड्यूस हुआ वो कैसा हुआ, अफेक्टेड। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है वैसे, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। Our body is made up of cell, contain nucleus, contain chromosome, made up of DNA. Sometimes there is problem in chromosome, loss or gain of chromosome cause disease. हमारी बॉडी जो बनी होती है सेल की बनी होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर में, स्ट्रक्चर में या फिर जीन में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई बीमारी कॉज हो जाती है, कोई डिसीज़ हो जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। वी कैन नॉट हैव बेबीज, इट्स अ वेरी बिग डील। या फिर स्टेराइल मेल या फीमेल का प्रोडक्शन होता है जो कि बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो वेरिएशंस आ जाते हैं क्रोमोसोम के नंबर में, शेप में, साइज़ में, जीन में, डीएनए में, जिससे कि डिसीज़ कॉज होती है, तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि किसी भी म्यूटाजेंस की वजह से हमारा जो जीन है हमारा, या फिर किसी का भी जो डीएनए है वो ख़राब हो गया, या फिर टूट गया, या टूट के फिर जुड़ गया, तो क्या होता है, उससे बेस पेयर जो होता है, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है डीएनए का, वो बदल गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो जो जीन एक पर्टिकुलर आरएनए को कोड कर रहा था, एक पर्टिकुलर आरएनए का कोड बना रहा था, और वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा था, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस वजह से कुछ डिसीज़ कॉज हो जाएगी। तो जेनेटिक डिसऑर्डर के टाइप्स देखो क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मेंडल ने क्या डिस्कवरी करी थी, जीन की। तो जब जीन जेनेटिक डिसऑर्डर जब जीन लेवल पे होता है, डीएनए लेवल पे होता है, तब उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। और जब क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता घटता है या फिर शेप साइज कुछ चेंज होता है, तब उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, कॉज ड्यू टू द अल्टरनेशन एज म्यूटेशन ऑफ ए सिंगल जीन। आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर में केवल मेंडेलियन के बारे में पढ़ेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब जीन लेवल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे म्यूटेशन हो जाता है, एक जीन चेंज हो जाता है, या डीएनए का कोई सेगमेंट चेंज हो जाता है, तब उसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 80 है, यहाँ पे सीजी आ जाए, सीजी बेस पेयर आ जाए, तो ये जीन म्यूटेशन हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोम जीन डीएनए का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, मीन्स इसमें डीएनए का और जीन का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, तभी वो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाएगा। मदर या फादर से डीएनए जीन जनरेशन में आने चाहिए। डिसऑर्डर क्या है, जैसे कि मदर और फादर से वही जीन उनकी जनरेशन में जब ट्रांसफ़र होता है तो वो अपना इफ़ेक्ट शो करता है। ठीक है, तभी वो डिसऑर्डर बनता है। ख़राब जीन वैसे ही पास होता है जैसे मेंडल ने बताया था, इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। अब ऐसे जीन को, मतलब किसी भी डिसऑर्डर को मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने यही कॉन्सेप्ट दी थी कि जैसे एक करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, उसी तरीके से किसी बीमारी का, किसी डिसऑर्डर का जीन भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है, इसीलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। वी कैन ऑब्जर्व क्रोमोसोमल डिसऑर्डर विद द हेल्प ऑफ एमनियोसेंटेसिस, बेबी सेल्स आर देयर। तो हम लोगों ने पढ़ा था 4th चैप्टर में, एमनियोसेंटेस होता है जो बेबी मतलब बोम में जो बेबी होता है उसके चारों तरफ एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उसका यूज़ जेनेटिक डिसऑर्डर को पहचानने में भी किया जाता है, और सेक्स को डिटरमाइन करने में भी किया जाता है। कैसे, क्योंकि उस फ्लूइड में कुछ सेल्स होती हैं बेबी की, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है। तो हम एमनियोसेंटेस करके क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन अब एमनियोसेंटेस पे बैन लग गया है, क्योंकि जो ज़्यादातर केसेस में क्या होता था, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए लोग इसका यूज़ करते थे, जो कि अब इलीगल है। मेंडेलियन डिसऑर्डर अब देखो दो तरीके के हो सकते हैं। तुम्हें पता है कि हमारे जो क्रोमोसोम है वो 22 पेयर जो हैं, 22 पेयर ऑटोसोम है, 1 पेयर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, या फिर एलोसोम्स हैं। तो जब ऑटोसोम में कोई चेंज आता है, ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ के जो ऑटोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो कि हमारा बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, उनके
डीएनए में कोई वेरिएशन आता है, उनके जीन में कोई वेरिएशन आता है, तब उसे कहते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। और जब सेक्स क्रोमोसोम के जीन में डीएनए में कोई डिफरेंस आता है तो उसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है। ऑटोसोमल में क्या होता है, ऑटोसोमल जैसे कि कोई नॉर्मल डीएनए है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, लेकिन किसी वजह से या म्यूटेशन की वजह से, म्यूटाजेंस की वजह से वो डीएनए क्या हो गया, म्यूटेटेड हो गया, मीन्स वो खराब जीन हो गया, जीन खराब हो गया। तो जब जीन खराब हो गया तो जो आरएनए बनेगा वो भी खराब बनेगा, आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी वो भी खराब बनेगी। हेल्दी जीन डज नॉट कॉज डिसीज़, जो हेल्दी जीन्स होते हैं वो कोई डिसीज़ कॉज नहीं करते हैं, जो म्यूटेटेड जीन्स होते हैं वही कोई डिसीज़ पर्टिकुलर कॉज करता है। जो जीन खराब हुआ है वो कौन से क्रोमोसोम पर है, ठीक है, जो जीन खराब हुआ वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे खराब हुआ है। ऑटोसोम भी डोमिनेंट और रिसेसिव होता है, सेक्स लिंक्ड भी डोमिनेंट और रिसेसिव दो टाइप का होता है। अब देखो वन बाई वन, मेंडेलियन डिसऑर्डर में रिसेसिव और डोमिनेंट। जैसे कि एक लड़का है रिंकू, ठीक है, उसके दोनों जीन हेल्दी हैं, ठीक है, दोनों जो क्रोमोसोम है वो ठीक है, नॉर्मल हैं, तो नॉर्मल डीएनए से नॉर्मल आरएनए बनेगा, नॉर्मल आरएनए से नॉर्मल प्रोटीन बनेगी, तो उसे कोई बीमारी नहीं होगी। अब एक पिंकू है लड़का, उसका एक क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरा म्यूटेटेड है, मीन्स एक पेयर में से एक म्यूटेशन हो गया, एक में म्यूटेशन हो गया, तो क्या होगा, खराब जीन से खराब प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। अब जीन खराब हो गया तो प्रोटीन खराब बनेगी या फिर कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। अब एक लड़की है सोनी, उसके दोनों जो जीन्स है वो म्यूटेटेड है, मतलब दोनों जीन्स में, क्रोमोसोम के दोनों जीन्स में म्यूटेशन हो गया, तो ऐसी बीमारी जो एक खराब जीन से कॉज नहीं होती वो रिसेसिव कहलाती है। मीन्स किसी भी बीमारी को शो होने के लिए दोनों जीन्स का खराब होना ज़रूरी है, तो वो रिसेसिव कहलाता है। ठीक है, जब दोनों जीन्स खराब होंगे तब वो शो होगा। ऐसी बीमारी जो एक खराब जीन से कॉज नहीं होती रिसेसिव कहलाती है, रिसेसिव डिसऑर्डर कहलाती है, और एक से ही शो हो जाए तो वो डोमिनेंट कहलाती है। डोमिनेंट क्या है, एक ही खराब जीन दूसरे अच्छे जीन पर डोमिनेंट होकर बीमारी कॉज कर दे। मीन्स होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम है, उस पर जो जीन प्रेजेंट है वो डोमिनेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट है वो डोमिनेंट नहीं है, मीन्स वो म्यूटेटेड नहीं है, लेकिन एक के ही वजह से बीमारी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए तो वो डोमिनेंट डोमिनेंट बीमारी कहलाती है। ठीक है, डोमिनेंट होता है वो। और रिसेसिव क्या है, जब दोनों जीन प्रेजेंट हो, दोनों ख़राब जीन प्रेजेंट हो, तब वो रिसेसिव कहलाता है। जनरली जो सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं, और ये अच्छी बात है कि वो रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होते तो पता नहीं कितनी जनरेशन डोमिनेंट की वजह से सारी पॉपुलेशन में बीमारी आ जाती, लेकिन ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं मेंडेलियन के, वो मोस्टली रिसेसिव है, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो रिसेसिव है। मीन्स दोनों क्रोमोसोम ख़राब होने चाहिए तभी बीमारी कॉज होगी, अदरवाइज़ बीमारी कॉज नहीं होगी। अब एक्स लिंक्ड क्रोम डिसऑर्डर कौन से हैं, सेक्स लिंक्ड पूछा जाएगा तो इसमें दो हैं, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बोथ आर रिसेसिव डिसऑर्डर, और ये रिसेसिव हैं। इनका जो जीन खराब जीन है वो किसको इफ़ेक्ट करता है, वो सेक्स क्रोमोसोम को इफ़ेक्ट करता है, मीन्स एक्स और वाई को मेल के केस में और एक्स को फीमेल के केस में, इसीलिए इनको एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में तुम लोग को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि इसमें क्या होता है, रेड और ग्रीन में जिसे रेड कलर ब्लाइंडनेस होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। इट इज़ अकर्स इन अबाउट 8% मेल एंड 0.4% फीमेल। अब देखो इतना परसेंट मेल में क्यों प्रेजेंट है, अगर ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 8% मेल इससे अफेक्टेड है हीमोफीलिया से, लेकिन 0.4% फीमेल इससे अफेक्टेड है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, मेल कब इफेक्ट होगा, जब उसका एक ही क्रोमोसोम इफेक्ट हो जाएगा तभी उसमें बीमारी शो हो जाएगी, क्योंकि उसमें एक्स और वाई है। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो जब दोनों क्रोमोसोम पे एक्स वाला जो क्रोमोसोम है वो दोनों खराब होंगे, दोनों जीन खराब होंगे, तब बीमारी कॉज होगी फीमेल में, इसीलिए फीमेल का रेशो कम है और मेल का रेशो ज़्यादा है। देखो
जैसे कि एक खराब है, ठीक है, एक क्रोमोसोम का जीन खराब है फीमेल में, एक का हेल्दी है, तो शी इज़ कैरियर बिकॉज इट हैज़ ए वन म्यूटेटेड जीन। तो ये कोई फीमेल अफेक्टेड नहीं बनेगी बट कैरियर होगी, उसको उस बीमारी को कैरी तो करेगी लेकिन उसमें वो बीमारी शो नहीं होगी क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम हेल्दी है। फीमेल मेल में क्या है, इसका एक ही एक्स क्रोमोसोम है, अगर उसके एक्स क्रोमोसोम पे वो बीमारी है तो वो बंदा बीमार हो जाएगा, उसमें हीमोफीलिया हो जाएगा, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम होता है उसमें ऐसा कोई जीन नहीं होता। वाई डोंट हैव आई कौन जीन्स, आई कौन जीन्स नहीं प्रेजेंट होता वाई क्रोमोसोम पे, इसीलिए मेल में एक्स क्रोमोसोम के खराब होने से उस बंदे में बीमारी शो हो जाएगी, इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस मेल में ज़्यादा है और फीमेल में कम है। इसमें सब कुछ ग्रे दिखाई देता है उस इंसान को, रेड और ग्रीन का डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता वो। देखो, देन इट विल बी कलर ब्लाइंड फीमेल वैन बोथ जीन्स विल बी म्यूटेटेड, जब एक्स क्रोमोसोम के दोनों जीन म्यूटेटेड हो जाएंगे तब वो फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी। नो कैरियर मेल्स, कैरियर नहीं होते हैं मेल्स, कैरियर नहीं बनते हैं इसमें, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है और अगर उनके एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है म्यूटेटेड तो वो अफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे कि कलर ब्लाइंड फीमेल ली और नॉर्मल मेल लिया, उसकी मीटिंग कराई, ठीक है, कलर ब्लाइंड फीमेल है, फीमेल कलर ब्लाइंड है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जो कलर ब्लाइंड वाला जीन है वो प्रेजेंट है, लेकिन मेल कैसा है, नॉर्मल। तो जो प्रोजेनी बनेगी उसमें सारी जो फीमेल्स बनेंगी वो कैसी होंगी, कैरियर होंगी। क्यों, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम उनका पेरेंट मतलब मेल से आया है तो वो नॉर्मल है, और एक एक्स क्रोमोसोम किससे आया, एक उनका ही है, फीमेल का ही है, तो वो नॉर्मल तो नहीं बनेंगी लेकिन कैरियर होंगी, ठीक है, उस बीमारी को कैरियर बनेंगी, आगे जनरेशन में वो ट्रांसफ़र करेंगी उस बीमारी को, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड नहीं होंगी, कैरियर बनेंगी। लेकिन मेल जो हैं वो कलर ब्लाइंड बनेंगे इस जनरेशन में। क्यों, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंड प्रेजेंट है वो जीन, और वो जब एक्स क्रोमोसोम वाला एक्स क्रोमोसोम वाई से मतलब वाई से मिक्स होगा तो जो मेल बनेंगे वो सब कैसे बनेंगे, अफेक्टेड बनेंगे, तो कलर ब्लाइंड मेल बनेंगे फर्स्ट जनरेशन में और फीमेल कैरियर बनेगी। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक जनरेशन का गैप हो जाता है, मतलब पहली जनरेशन में वो बीमारी शो नहीं होती लेकिन फीमेल कैरियर होती है, और फीमेल का जो सन होगा, सेकंड प्रोजेनी जो बनेगी उसमें वो करेक्टर आएगा या वो बीमारी के सिम्टम शो होंगे, हमेशा मेल पेरेंट्स से शुरू होगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये हमेशा मेल पेरेंट्स से शुरू होता है। नॉर्मल फीमेल है, ठीक है, इसका कलर ब्लाइंड मेल से कराया, फीमेल नॉर्मल है, कलर ब्लाइंड मेल है, तो क्या होगा, जो इसकी F1 जनरेशन बनेगी उसमें जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी, कैरियर होगी, और मेल मतलब उसका बच्चा लड़का जो बनेगा वो नॉर्मल बनेगा। कभी भी कलर ब्लाइंड मेल का लड़का कलर ब्लाइंड नहीं होता, बल्कि उसकी लड़की कैरियर होती है, और जब उस लड़की का बच्चा होता है, लड़का होता है, तो वो उसमें सिम्टम आते हैं, मीन्स उसके ग्रैंड सन में सिम्टम आएंगे कलर ब्लाइंडनेस के, क्योंकि कैरियर फीमेल्स होगी, और जब उसका नॉर्मल मेल से मीटिंग कराई जाएगी तो क्या होगा, जो एफ टी प्रोजेनी होगी उसमें जो लड़के बनेंगे, लड़के जो होंगे वो कैसा होगा, कलर ब्लाइंड होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है F2 प्रोजेनी में। अच्छा हाँ, F2 प्रोजेनी में क्या होगा, एक एक्स, अच्छा एक एक वैसा बनेगा, नॉर्मल बनेगा, और एक अफेक्टेड बनेगा, हमेशा रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में मिलेगा। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया इसका एग्जांपल है, जो रिसेसिव ये जो इनहेरिटेंस है वो हमेशा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में मिलता है। ओके, आज के लिए इतना ही, लंबी हो जाएगी वीडियो, आगे का नेक्स्ट पार्ट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय, थैंक यू।